आप लोग तो जानते होंगे कि झारखंड में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से ही यहाँ के आदिवासियों को ज़मीनों को लेकर काफ़ी शोषण हुआ है। तो उसी को रोकने के लिए झारखंड में आदिवासियों के हित के लिए एसपीटी एक्ट लागू किया गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसपीटी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो का अंत तक में बने रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ जानकारियाँ मिलने वाली है एसपीटी एक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए ही शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ एसपीटी एक्ट का फुल फॉर्म। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है वह है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और इसे लागू किया गया था 1949 ईस्वी में। आप लोगों को बता दें कि इस अधिनियम के अंदर 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं, जिसमें विभिन्न धाराओं में विभिन्न बातों को लेकर जिक्र किया गया है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिर एसपीटी एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला नंबर में आ जाता है समानतावादी सामाजिक संरचना प्राप्त करना। इसका मतलब यह था कि एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सबको एक समान हक मिले। दूसरा नंबर में आ जाता है आप लोग का भूमि संबंधों में शोषण को समाप्त करना। आप लोग तो जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से ही बाहरी लोग झारखंड आने लगे और जब अंग्रेज ज़मीन नीलामी करते थे तो बाहरी लोग ही खरीद लेते थे और साथ ही बाहरी लोग आदिवासियों पर भारी लगान लगा देते थे, जिससे कि आदिवासी लोग अपनी लगान नहीं चुका पाते थे और उनको बदले में बाहरी लोगों को अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हो जाते थे, जिससे कि कई बार आदिवासी लोग विद्रोह भी करते थे, जिससे कि अंग्रेज़ों को शासन करने में दिक्कत होती थी। उसी को रोकने के लिए एसपीटी एक्ट लागू किया गया था। तीसरा नंबर में आ जाता है आप लोगों का कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि लोग विद्रोह करने लगे थे तो कृषि करना छोड़ दिए थे और सभी विद्रोह में जुट गए थे, जिससे कि कृषि उत्पादन में भारी कमी आ गई थी। तो उसी को बढ़ाने के लिए भी एसपीटी एक्ट लागू किया गया था। चौथा नंबर में आ जाता था आप लोग का स्थानीय संसाधनों में समानता की अवधारणा को विकसित करना। इसमें यह हो रहा था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी उसके पास और बढ़ती जा रही थी और जिसके पास कम ज़मीनें होती थी और भी कम होती जा रही थी, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी ऑफकोर्स उनके पास ज़्यादा पैसे होते थे और जिनके पास कम ज़मीनें होते थे वह लगान नहीं चुकाने के कारण उनमें और कर्ज बढ़ते जाता था, जिससे कि मजबूरन उनको ज़मीन बेचनी पड़ती थी। तो यही 4 कारण मुख्य उद्देश्य था एसपीटी एक्ट लागू करने का। और आप लोगों को बता दें कि एसपीटी एक्ट मात्र संथाल परगना में ही लागू है, मतलब कि केवल 6 जिलों में ही, उनमें से दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा और साहेबगंज जिला। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एसपीटी एक्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर मिल गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।